संविधान सभा में पहली 15 महिलाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम उन बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिन्होंने पहली बार संविधान सभा में भाग लिया था, जिनमें से कि कुछ के नाम आपने सुन रखे होंगे और कुछ के नाम शायद आप पहली बार सुनेंगे। जिनमें कि पहली जो महिला थी वो थी दक्षयानी वेलायुधन। दक्षयानी वेलायुधन जो कि पहली इकलौती दलित महिला थी जो कि संविधान सभा में भाग ले रही थी। दूसरी जो महिला थी वो थी बेगम कुदसिया एजाज रसूल। ये महिला जो थी ये मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई थी। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुई और आज़ादी के और बंटवारे के बाद में उन्होंने भारत में रहना तय किया। वो महिला शिक्षा की पैरोकार भी रही थी। तीसरी जो है महिला वो है सुचिता कृपलानी। इनका शायद नाम आपने सुन भी रखा होगा। ये 1963 में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और ये गांधीवादी विचारधारा की थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने और भी अहम आंदोलनों में अपना हिस्सेदारी दिखाई, अपना योगदान दिया। इसके बाद जो चौथी महिला थी वो थी कमला चौधरी। इन्होंने अपनी कहानियों और कविताओं में नारीवाद और लैंगिक समानता की आवाज़ उठाई। इसके अलावा 80 साल पहले इन्होंने मेंटल हेल्थ की अहमियत के बारे में बात की। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भी था। पांचवी महिला है सरोजनी नायडू, जिन्हें बुलबुले हिंद या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी और भी कई अहम भूमिका रही थी, जैसे कि ये कवयित्री भी थी, ये स्त्री अधिकार कार्यकर्ता भी रही थी और ये स्वतंत्रता सेनानी भी रही थी। अब इसके बाद जो अगली महिला थी वो थी, यानी 6 नंबर की जो महिला रही थी वो थी पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी जो महिला थी वो आज़ादी के आंदोलन के दौरान जेल गई थी। उनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी ख्यालों की थी। इसके अलावा उनका मानना था कि सरकार की मदद से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों में सभी धर्मों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसमें उन्होंने और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया। और अगले जो हमारी महिला रहेंगी जो कि 7वीं हैं वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू परिवार में जन्मी महिला थी, जिनमें उन्होंने ब्रिटेन दमन के बारे में उन्हें अमेरिका भेजा गया। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाके भारतीय मूल के लोगों के लिए आवाज़ उठाई। इसके बाद 8वीं जो महिला थी वो थी लीला रॉय। लीला रॉय क्रांतिकारी समूह श्री संघ की कार्यकारिणी और उसका संचालन करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने महिलाओं के मतदान अधिकार के लिए भी आवाज़ उठाई। इसके बाद जो अगली महिला थी वो थी हंसा मेहता। हंसा मेहता गुजरात परिवार में जन्मी एक महिलावादी विचारधारा की महिला थी, जिन्होंने समाज सुधारक समानता की पैरोकारिता की। वे संविधान सभा की मौलिक अधिकारों के लिए बनी उप कमेटी की सदस्य भी रही थी। इसके बाद जो 10वें नंबर की जो महिला रही थी वो थी रेणुका रे। रेणुका रे ने अपनी सहेली के साथ कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई। महात्मा गांधी की कई बैठकों का आयोजन भी उन्होंने ही किया था, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बाद 11वीं जो महिला थी वो थी मालती चौधरी। मालती चौधरी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित थी। उन्होंने कांग्रेस आंदोलन में सक्रियता भी दिखाई थी और उनके नेतृत्व में ढेकनाकल में जो किसान आंदोलन हुआ था वो उन्होंने ही नेतृत्व किया था। अब इसके बाद जो अगली महिला थी वो थी एनी मैस्केरिन। एनी मैस्केरिन त्रावणकोर और कोचीन रियासत से संविधान सभा की सदस्य बनी। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी भागीदारी दिखाई और वो जेल भी गई। इसके बाद
जो 13वीं जो महिला थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर नमक सत्याग्रह से जुड़ी, उनके बाद जेल भी गई और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को स्थापित करने का बिल वही लेकर आई थी। इसके बाद जो अगली महिला थी वो थी यानी 14वीं नंबर की महिला वो थी दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख माँ के साथ दक्षिण में नमक सत्याग्रह में शामिल हुई और जेल गई। उन्होंने लोगों को शिक्षा और उनके उत्थान के लिए कई कार्य किए और उन्हें सम्मान भी मिले। इसके बाद जो हमारी आखिरी और 15वीं जो महिला थी वो थी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं के संपर्क में आई और महिला मुद्दे पर काम किया। वो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन और ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई थी। 1946 में मद्रास से वो संविधान सभा में सदस्य बनी। संविधान सभा के एक सभा के दौरान उन्होंने ये कहा था कि यह संविधान भारत के 40 करोड़ लोगों के सपने का पूरा होना है। तो इस तरीके से ये हमारी 15 पहली महिला जो संविधान सभा में भागीदारी रहती है जिनकी, वो हमारा समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।